Namaste friends, welcome to my channel Encyclopedia where we boost your brain। मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आज का ब्रेन बूस्टर शुरू करते हैं। आज के इस ब्रेन बूस्टर सीरीज में हम जानेंगे मक्खियां खाने पर क्यों बैठती हैं और एक चिड़िया जिसने हराया चीता को, एक उल्टी उड़ने वाली चिड़िया, और हम जानेंगे कि पुजारी पूजा के समय गेंदे के फूल को ही क्यों तोड़ता है। आपने पक्षियों को उड़ते तो बहुत बार देखा होगा, क्या किसी पक्षी को उल्टा या टेढ़ा उड़ते हुए देखा है? आंसर है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षी हैं वो सीधे ही उड़ते हैं, वो उल्टे नहीं उड़ सकते। बट एक एक्सेप्शन है, हमिंग बर्ड। ये 25 ग्राम की चिड़िया जैसे चाहे वैसे उड़ सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे तिरछा, जैसे चाहे वैसे। मच्छर आपके कान के पास आकर आवाज क्यों करते हैं, ये वाली? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आवाज ही अपने मुंह से करता है, पर नहीं, ये आवाज मच्छर के पंखों की वजह से होती है, क्योंकि ये पंख अपने इतने फास्ट मूव करता है कि जिससे ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट होती है। ये मच्छर एक सेकंड में 1000 बार अपने पंख मूव कर सकता है, जिससे ये साउंड होती है। जब मच्छर की बात हो ही रही है तो चलो मक्खियों के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि मक्खी आपके खाने पर आकर बैठती है और वो अपने पैरों से कुछ करती है, वो उसे खाती नहीं है अनलेस कि वो मीठा हो। तो उसे पता कैसे चलता है कि कौन सा खाना मीठा है कौन सा? तो इसका आंसर है पैरों से। हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी जीभ पर होते हैं, जिससे हमें खाने का स्वाद आता है। लेकिन मक्खी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके पैरों पर होते हैं, जिससे उसे खाने का स्वाद आता है और उसे पता लग जाता है कि ये मीठा है और उसे ये खाना चाहिए। आपको तो ये पता ही होगा कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल चीता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि फास्टेस्ट एयर एनिमल कौन सा है? सो फास्टेस्ट एयर एनिमल का नाम है पेरेग्रिन फैल्कन। इसकी स्पीड लगभग 320 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में होती है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि एक कमर्शियल जेट से सिर्फ थोड़ी ही कम है, क्योंकि कमर्शियल जेट की जो स्पीड होती है वो 400 से 500 होती है, जबकि चीता की जो स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर के आसपास होती है। क्या कभी आपने किसी पक्षी के मुंह की तरफ देखा है, उसकी चोंच को? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसके दांत नहीं होते। तो फिर आपने सोचा अगर दांत नहीं होते तो वो खाना कैसे खाते हैं, मतलब उसे काटते कैसे? तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये एक पक्षी का डाइजेस्टिव ट्रैक है। ये जो आप स्क्रीन पर क्रॉप देख पा रहे हो, ये क्रॉप जो लिखा हुआ है, ये ऑर्गन ही पक्षी का खाना चबाने का काम करता है। अगर आप हिंदू हैं और आप कभी किसी पूजा में बैठे तो आपने देखा ही होगा कि पंडित हमेशा गेंदे के फूल को ही तोड़कर चढ़ाता है, जबकि वो और किसी वस्तु को नहीं तोड़ता। हमेशा हर चीज़ भगवान पर पूरी चढ़ाई जाती है। जैसे कि कोई फल कभी भी हम उसे काट कर नहीं चढ़ाते, पूरा ही चढ़ाते हैं, और अन्य सारी चीज़ें भी ऐसे ही पूरी चढ़ाई जाती है। तो गेंदे का फूल ही क्यों तोड़ा जाता है? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ी बचपन की साइंस याद दिला देता हूँ। तो ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक फ्लावर का डायग्राम है, जिसमें ये हरे हरे कलर की जो लेबल किया गया इसे सेपल्स बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट है इसे पिस्टल बोलते हैं, मेल पार्ट है इसे स्टेमन बोलते हैं, और जो ये कलरफुल पार्ट है जिसे हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं इसे पेटल्स बोलते हैं। अब आपने ये जान लिया, तो अब इस सनफ्लावर की तरफ देखिए। इस पे जो ये येलो वाला पार्ट आप सोच रहे होंगे कि ये पेटल्स है और अंदर वाला पार्ट और दूसरे पार्ट है, बट नहीं, ये जो एक पेटल आपको लग रही है ये कम्प्लीटली खुद में खुद ही एक फ्लावर है। तो सनफ्लावर एक पूरा फ्लावर्स का गुच्छा होता है जो कंबाइन करके फॉर्म होता है। ऐसे ही गेंदे का फूल भी होता है, ये भी कंबाइन करके ही बनता है। तो फैक्ट ये है कि हम जो इसे तोड़ते हैं पूजा के टाइम पे, वो हम उसे टूटा हुआ फूल नहीं चढ़ा रहे, वो हम पूरा ही फूल चढ़ा रहे हैं। बट क्योंकि ये गुच्छे में होता है इसलिए हम इसे तोड़ के चढ़ाते हैं।
अगर कभी आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि सेल हमारे पूरे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे छोटे सेल का क्या नाम होगा और क्या साइज़ होगा? अगर पता है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। अगर नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको PPLO भी बोलते हैं। PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये गाय के लंग्स में पाया जाता है। ये निमोनिया कॉज करता था, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। और इसका साइज़ 0.1 माइक्रोन होता है। तो अभी आपको सबसे छोटे सेल के बारे में तो पता लग गया। तो सबसे बड़े सेल का क्या साइज़ होगा? तो सबसे बड़ा सेल का साइज़ 100 माइक्रोन होता है, जो कि ऑस्ट्रिच का अनफर्टिलाइज एग होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ एल्गीज का साइज़ इससे भी ज़्यादा होता है, बट एल्गीज को हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो क्लियरली यूनिसेलुलर की कैटेगरी में नहीं आती, उनमें मल्टीपल न्यूक्लियसेस हो सकती हैं, इसलिए हम उसे नहीं कंसिडर कर रहे। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि वायरसेस का साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है, पर वायरस भी हम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि वायरस भी नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। ये जो इमेज आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की इमेज है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जिसमें हमारा खून बहता है, जिसे आप नसें बोलते हो। तो अगर इसे खोल दिया जाए और एक एक कर कर जोड़ दिया जाए एक रस्सी की तरह, तो इसका साइज़ कितना होगा? इसका साइज़ लगभग 60,000 माइल्स होगा, जो कि लगभग 2 बार पूरी धरती के चक्कर लगाने के बराबर होगा।